प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कोलराउस का नियम, इसके उपयोग और इस पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कोलराउस के नियम के बारे में। तो कोलराउस का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये सीमांत या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग आयनिक चालकताओं के योग के तुल्य होती है। इसको हम एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण द्वारा समझेंगे। लैम्डा एम नोट है, यह दर्शाता है सीमांत मोलर चालकता को। किसको? सीमांत मोलर चालकता को। और यहां अगर हम नोट की जगह पर अनंत लगा देंगे तो हो जाएगी हमारी अनंत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बात दोनों एक ही है। तो इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा एम नोट के द्वारा। तो बराबर किसके होगी? हमको किसी की भी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो जिस भी वैद्युत अपघट्य की हमको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए वह जो वैद्युत अपघट्य जिस धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना है, उनकी अगर चालकता हमको पता है तो हम उस वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो V प्लस का मतलब क्या होता है? धनायनों की संख्या। देखिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमको दे रखा है NaCl। तो NaCl है, ये टूटता कैसे है? Na प्लस में Cl माइनस के अंदर। तो हमको NaCl है, इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो NaCl है, इसकी सीमांत मोलर चालकता को हम किसके द्वारा, किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? लैम्डा नोट। लैम्डा नोट क्या है? सीमांत मोलर चालकता। किसकी? NaCl की। लैम्डा नोट क्या है? सीमांत मोलर चालकता। किसकी? NaCl की। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? NaCl की सीमांत मोलर चालकता। ये निकालेंगे कैसे? तो लैम्डा नोट एम मतलब जिसकी भी हमको सीमांत मोलर चालकता लेनी है वो ले लिया हमने NaCl के स्थान पर। तो V प्लस का मतलब क्या होता है? NaCl है, उसमें धनायन कितने, उनकी संख्या। तो NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस Cl माइनस में। तो यहां धनायन की संख्या कितनी है? देखो Na प्लस कितना है? 1। तो V प्लस के स्थान पर कितना आ जाएगा? 1। फिर लैम्डा नोट मतलब सीमांत मोलर चालकता, लैम्डा नोट। प्लस का मतलब क्या होता है कि धनायन कौन सा है हमारा? तो यहां पर धनायन कौन सा है? Na प्लस। तो लिख देंगे हम यहां पर Na प्लस। फिर ये प्लस का चिन्ह ही ऐसा कैसा आ जाएगा हमारा? V माइनस क्या है? ऋणायनों की संख्या। तो यहां पर हमारा ऋणायन क्या है? Cl माइनस। तो Cl माइनस की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहां मैंने लिख दिया V माइनस के स्थान पर कितना आ जाएगा? 1। फिर लैम्डा नोट ऐसा कैसा। अब माइनस कौन सा है यहां पर? तो Cl माइनस, तो यहां लिख देंगे Cl माइनस। तो अगर हमको NaCl की सीमांत मोलर चालकता निकालनी है तो हमको इसके धनायन Na प्लस और ऋणायन Cl माइनस है, इनकी सीमांत मोलर चालकता पता होना जरूरी है। दूसरा देखो हमको दे रखा है लैम्डा नोट MgCl2। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता ये निकालनी है हमको। तो अब जो हमारा MgCl2 वो कैसे टूटता है? तो MgCl2 टूटता है, Mg पर 2 प्लस आ जाएंगे, प्लस में 2Cl माइनस। इसी प्रकार टूटता है MgCl2। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है हमारा, तो V प्लस मतलब
धनायन की संख्या, V प्लस मतलब धनायनों की संख्या। तो यहां ये जो धनायन है इसकी संख्या कितनी है, 1, तो यहां आ जाएगा 1। उसके बाद लैम्डा नोट ऐसा कैसा आ जाएगा। अब प्लस मतलब पॉजिटिव आयन कौन सा है, Mg2+, तो यहां पर आ गया हमारा Mg2+। फिर किसका चिन्ह दे रखा है, प्लस का, तो प्लस ऐसा कैसा आ गया। उसके बाद में V माइनस मतलब ऋणायनों की संख्या, तो ऋणायन हमको कितने दे रखे हैं यहां पर, 2, तो यहां ऋणायनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर लैम्डा नोट ऐसा कैसा आ जाएगा। अब माइनस मतलब ऋणायन कौन सा है, Cl माइनस, तो यहां आ जाएगा Cl माइनस। तो इस प्रकार से हम जो MgCl2 है इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमको कोल राउस के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल दे रखा है, MgSO4 व CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो MgSO4 और CaCl2 की हमसे सीमांत मोलर चालकता पूछिए और प्रश्न में दे क्या रखा है, Ca2+ है, इसकी सीमांत मोलर चालकता दे रखी है, Cl माइनस की दे रखी है, SO4 2- की दे रखी है, और प्रश्न में हमको Mg2+ है, इसकी सीमांत मोलर चालकता दे रखी है। मतलब जो आयन है उनकी सीमांत मोलर चालकता तो हमको प्रश्न में दी गई है और हमसे पूछा क्या है, MgSO4 और CaCl2 इनकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं MgSO4 है, इसकी सीमांत मोलर चालकता। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 इसके हम क्या ज्ञात करनी है, लैम्डा नोट। लैम्डा नोट का मतलब क्या होता है, सीमांत मोलर चालकता। अब ध्यान से देखो ये MgSO4 टूटता कैसे है, Mg2+ में, और SO4 पर कितना माइनस आ जाएगा, 2-। अब यहां देखो लैम्डा M नोट बराबर, तो M यहां पर क्या है, MgSO4 जिसकी हमको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। V+ मतलब धनायन की संख्या, तो धनायन कितना देता है ये, Mg2+ मतलब 1 देता है, तो यहां हमारा कितना आ गया, 1। उसके बाद लैम्डा नोट, लैम्डा नोट का मतलब क्या होता है, इसकी मोलर चालकता या इसकी सीमांत मोलर चालकता, सॉरी। तो 1 क्या आ गया, V+, धनायन की संख्या यहां 1 है, Mg के अंदर 1 धनायन है, लैम्डा नोट ऐसा कैसा आ जाएगा। अब प्लस आयन कौन सा है हमारा, Mg2+, उसके बाद किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। V- मतलब ऋणायन की संख्या, ऋणायन कितना है, SO4 हमारे पास में 1, तो मैंने यहां 1 लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट। अब ये जो हमारा ऋणायन है, ये ऋणायन कौन सा है, SO4 2-। तो लैम्डा नोट MgSO4 बराबर, तो यहां 1 दे रखा है तो 1 गुणा, अब लैम्डा नोट Mg2+ हमको कितना दे रखा है, लैम्डा नोट Mg2+ प्रश्न दे रखा है 160, तो कितना आ गया, 160। फिर किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। यहां कितना है, इसकी संख्या 1 है। उसके बाद लैम्डा नोट SO4 2-, इसका मान हम कितना दे रखा है, 160, तो 1 गुणा 160, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। और मात्रक इसका वही होता है जो हमारा मोलर चालकता का होता है, तो मात्रक क्या जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मात्रक सब में लिख करके आना है हमको। तो ये तो बात होगी इसकी MgSO4 इसकी सीमांत मोलर चालकता की। दूसरा हमसे क्या पूछा था, CaCl2 के लिए, CaCl2, तो लैम्डा नोट CaCl2, तो CaCl2 कैसे टूटता है हमारा, Ca पर कितना प्लस आता है, 2+, और 2 Cl किसके बनते हैं, माइनस के। तो इस प्रकार हमारा क्या टूटता है, CaCl2। अब देखो V+ मतलब धनायनों की संख्या कितना, यहां पर धनायन 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद लैम्डा नोट ऐसा कैसा आ गया। अब पॉजिटिव आयन कौन सा हमारा, Ca2+, फिर किसका चिन्ह आ जाएगा,
प्लस का, V माइनस मतलब ऋण आयनों की संख्या, तो ऋण आयन हमारे कितने हैं 2। उसके बाद लैम्डा नोट आ जाएगा और माइनस वाला ऋण आयन कौन सा हमारा Cl माइनस। अब इनके मान दे रखे देखो, तो 1 गुणा लैम्डा नोट Ca2 प्लस का मान कितना दे रखा है हमको 119.05, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहां देखो आगे कितना है 2 गुणा, अब लैम्डा नोट Cl माइनस का मान कितना है 76.3। इसको आप सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार से हम जो कोलराउस का नियम है इसका उपयोग करके बहुत आसानी से इन वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न बोर्ड में बहुत बार आया है और बिल्कुल सिंपल प्रश्न होता है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं हम। NaCl, HCl और CH3COONA, ये तीनों हमारे होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो NaCl, HCl, CH3COONA की सीमांत मोलर चालकता का मान क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो लैम्डा नोट CH3COOH ज्ञात करो। तो हमको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इनकी सीमांत मोलर चालकता का मान दे रखा है प्रश्न में, और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य लैम्डा नोट CH3COOH यानी कि CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता पूछी हमसे। कहने का मतलब क्या है, कई बार हमको प्रश्न में प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता दे देगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्य है इसकी सीमांत मोलर चालकता हमसे ज्ञात करवाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम कोलराउस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ज्ञात क्या करना है, लैम्डा नोट CH3COOH। इसको ज्ञात करने का तरीका हमारा क्या है, लैम्डा नोट CH3COOH। तो ये हम कैसे क्या है, लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा नोट H प्लस, यानी कि CH3COOH जिस आयन से मिलकर बना है उन दोनों आयनों की अगर हमारे पास में सीमांत मोलर चालकता है तो इन दोनों को हम जोड़ देते थे, और जो CH3COOH है इसकी सीमांत मोलर चालकता हमारी बहुत आसानी से निकल आती थी। लेकिन इस प्रश्न में कहीं भी हमको ना तो इसकी मोलर चालकता दे रखी है और ना ही इसकी दे रखी है। तो देखो हम इस प्रश्न को अब किस प्रकार से सोल्व करें। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमको ये देखना है कि ये जो आयन है, इसमें जो आयन दे रखे हैं वो कौन कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंदर उपस्थित है। तो सबसे पहले तो CH3COOH है, इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो इस आयन की सीमांत मोलर चालकता होनी चाहिए और एक इसकी होनी चाहिए। CH3COONA ये कैसे टूटता है, तो CH3COONA ये टूटता है हमारा CH3COO माइनस प्लस में Na प्लस, इसी प्रकार टूटता है। अच्छा HCl कैसे टूटता है, H प्लस प्लस में Cl माइनस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो CH3COO माइनस है, सॉरी CH3COONA है, इसमें हमको CH3COO माइनस आयन मिल गया और HCl में हमको H प्लस आयन मिल गया, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा CH3COOH। तो हमको अगर CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो हमको एक तो CH3COONA और एक HCl इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
लेकिन इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी CH3COO Na और H प्लस है, इसकी सीमांत मोलर चालकता तो निकलेगी, लेकिन ये सीमांत मोलर चालकता के साथ में NaCl है, इसकी सीमांत मोलर चालकता भी जुड़ जाएगी। तो अब हम क्या करें, तो इसमें से हम माइनस कर दे क्या, Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। मैं दोनों को अलग लिखता हूं फिलहाल, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, NaCl। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, किस किस को, CH3COO Na प्लस में HCl, इनकी सीमांत मोलर चालकता को हमने जोड़ा और घटाया किसका, NaCl का। तो ये इस पर माइनस, Na पर प्लस, H प्लस और Cl माइनस, NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस है इसकी सीमांत मोलर चालकता है, इससे कैंसिल हो जाएगी, और ऐसे ही जो हमारी Cl माइनस की है वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो अब बचा क्या है हमारा, CH3COO माइनस और H प्लस, तो इसकी सीमांत मोलर चालकता हमारी निकल आएगी। तो देखो ध्यान से हम कैसे निकालेंगे इसको, तो लैम्डा नोट CH3COOH बराबर, तो हमको निकालनी किस प्रकार से, तो हम इसके लिए एक तो इसको लैम्डा नोट CH3COO Na प्लस क्या कर दे, लैम्डा नोट HCl, और इसमें से माइनस क्या कर दे, लैम्डा नोट NaCl। तो इन दो वैद्युत अपघट्य या इन दो प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकताओं को जोड़ दे, और इसमें से NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य की अगर सीमांत मोलर चालकता को मैं घटा दूं तो हमारी किसकी मोलर चालकता निकल आएगी, CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता। देखो ध्यान से, भाई ये टूटेगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, Na पर प्लस, HCl क्या टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, NaCl Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस है इससे ये Na प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये जो Cl माइनस, इससे ये Cl माइनस कैंसिल हो गया, तो बचे क्या हमारा, CH3COO माइनस और H प्लस, इन दोनों की सीमांत मोलर चालकता। और इन दोनों की जो सीमांत मोलर चालकता है इनको अगर हम जोड़ देंगे तो किसकी निकल जाएगी, CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता। तो देखो ध्यान से, लैम्डा नोट CH3COOH बराबर, इसकी सीमांत मोलर चालकता देखो प्रश्न में दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है हमको, 91.05 प्लस में HCl की हम कितनी दे रखी, दूसरे नंबर पर HCl, तो कितनी दे रखी है, 425.9। तो इसमें से हमको माइनस कितना करना है, NaCl कितनी दे रखी है, 126.4। तो इसको घटा देना, इन दोनों को जोड़ना, इसको घटाना, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 390.05, और मात्रा क्या होता है इसका, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो देखो ध्यान से, हमने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ध्यान रखना CH3COOH हमारा कैसा होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो हमने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता दो प्रबल वैद्युत अपघट्य में से, एक तो HCl और एक CH3COOH, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से एक अन्य प्रबल वैद्युत अपघट्य NaCl है, इसको घटा करके ज्ञात कर ली, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से NaCl को घटा दिया, तो ये किसकी आ गई हमारी, CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता। तो आपसे पूछ ले कि कोल राउस के नियम का एक उपयोग लिखिए, तो उपयोग क्या लिख के आना है, कोल राउस के नियम की सहायता से हम प्रबल वैद्युत अपघट्य का उपयोग करके किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। तो ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ भी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।